एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो हमने स्टार्ट किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के साथ और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मीनिंग बताया था। हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस समझा था। अब आज एक और टॉपिक बचा है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यार देखो, हमारे टॉपिक का नेम है स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, एक स्टॉक और दूसरा फ्लो। इनमें मतलब क्या है ये समझते हैं। स्टॉक का मतलब वो वेरिएबल जिसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, ठीक है, कि अभी एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने बोला बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस आप एक पॉइंट ऑफ टाइम का देखते हो, है ना। जब आप सर्च करते हो, बैंक बैलेंस चेक करते हो, तो वो अभी क्या बैलेंस है वो बताता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज़ है, वो जो वेरिएबल बता रही है, दैट इज स्टॉक। ठीक है, और फ्लो मतलब जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम का निकलता है। ठीक, मैंने बोला प्रोडक्शन, कि हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितना प्रोडक्शन करा, टाइम पीरियड आ गया, उसे हम बोलते हैं फ्लो। ठीक है, तो स्टॉक क्या है, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, दैट इज स्टॉक। एंड फ्लो क्या है, जो आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हो, जहाँ पे टाइम पीरियड आ जाता है, दैट इज फ्लो वेरिएबल। ओके, ठीक है, चलो अब डिफरेंस देखते हैं कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। तो सबसे पहले मीनिंग, स्टॉक इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। मैंने बोला कि 31 मार्च 2018 को इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेक करो, दैट इज स्टॉक। ठीक है, और अगर हम बोलें कि नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर 2018, कि 2018 में कितने टोटल बर्थ हुए, ठीक है, पूरा टाइम पीरियड आ गया ना, एक साल की बात कर रहे हैं, तो वो होगा आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद टाइम डायमेंशन, तो स्टॉक इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होती, बट फ्लो के केस में टाइम डायमेंशन होती है। ठीक है, स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक मतलब कि जो कि स्टिल रहता है, सेम रहता है, और फ्लो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो कि चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि फ्लो में हमारे पास आता है इनकम। ठीक है, इनकम आप एक पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम की निकालते हो। ठीक है, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन हम पूरे साल की एक पर्टिकुलर टाइम की देखते हैं। ठीक है, आप बात कर लो प्रॉफिट्स, ठीक है, लॉसेस, तो ये पूरे साल के ही निकलते हैं। जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो पूरे साल का निकालते हो ना, टाइम पीरियड आ गया, इसीलिए वो क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी तरह से डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जब आप निकालते हो तो वो एक पूरे साल का निकलता है ना, 6 महीने 3 महीने जो भी टाइम पीरियड है उसका निकलता है, इसीलिए ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टॉक की अगर हम बात करें तो वेल्थ, ठीक है, और हमारे पास बैंक बैलेंस, ठीक है, कैपिटल, ये सभी आपके स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बैंक बैलेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का निकलता है ना। आपकी पॉकेट में भी कितने रुपए हैं, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है ना। मेरे गोडाउन में भी कितना माल पड़ा है, कितनी यूनिट्स पड़ी हैं, दैट इज स्टॉक। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कितनी यूनिट्स बेची, टाइम पीरियड आ गया ना पूरे साल का, वो क्या है, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेशनल वेल्थ एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इनकम फ्लो है बट वेल्थ स्टॉक है। डिफरेंस क्या है कि इनकम एक टाइम की निकलती है तो फ्लो हुआ, बट वेल्थ यानी कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट एक बिजनेस की वेल्थ ही तो शो करता है कि अभी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बैलेंस शीट बनती है ना, तो वो क्या है, वेल्थ आपका एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी तरह से बैंक बैलेंस, कैपिटल बैलेंस हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, साल के शुरुआत में कितना पैसा लगाया, एक पॉइंट की बात कर रहा है, स्टॉक हुआ। क्लोजिंग कैपिटल, साल के आखिरी में कितना कैपिटल था, एक पॉइंट की बात कर रहा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है, राइट। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम नल को चला दें, ठीक है, पानी भर रहा है, नीचे बकेट रखी है, तो वो जो पानी बह रहा है वो आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, और जितना भी पानी उस बकेट में इकट्ठा होता जा रहा है उसे हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, क्लियर। बस यार, हमारे चैप्टर में बस यही टॉपिक्स थे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन फ्रॉम 2 सेक्टर इकोनॉमी की। हमने जो पूरा अपना 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम समझा, उसमें से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है वो हमें समझना है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, मतलब कि फर्म्स जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे वो सभी प्रोडक्शन में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर लेंगे टोटल। ठीक है, तो
जितना प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा कंज्यूम करा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, मतलब कि जितनी भी पेमेंट फर्म्स हाउस होल्ड को करेगी इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, है ना, आपका रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सारी की सारी हाउस होल्ड्स के लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, मतलब कि जितनी भी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड्स को रिसीव हुई है ना, जो भी मैंने आपको बताया अभी, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सभी हाउस होल्ड्स वापस से किसको देंगे, फर्म को देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि जितना भी रियल फ्लो है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो है, वो किसके इक्वल होगा, मनी फ्लो के इक्वल, ठीक है। और यहाँ से आपको एक और चीज़ समझनी है कि जो हमारा हाउस होल्ड्स है और जो फर्म्स है वो बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में आपको एक अजम्पशन लेनी है कि नो सेविंग्स, नो सेविंग्स मतलब कि जितनी भी हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम रिसीव होगी वो सारी की सारी खर्च कर देंगे गुड्स और सर्विसेज पे इन दी फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ भी सेविंग्स नहीं हो रही इकॉनमी में, ठीक है। ये क्लियर रखना है, ओके। और जितना भी बेसिकली फर्म्स हैं वो सारा का सारा अपना पैसा किसको दे देंगे, हमारे हाउस होल्ड्स को इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेविंग्स नहीं हो रही, राइट। तो हमारी इकॉनमी में, टू सेक्टर इकॉनमी में बिल्कुल भी सेविंग्स नहीं हो रही, ये एक अजम्पशन है। और ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े इससे आपका पूरा ही डायग्राम रिवाइज हो जाएगा, ओके। सो दिस इज इट, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और छोटा सा और सिंपल ये चैप्टर है एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत ध्यान से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।